Hello बच्चों, let's read this question. Question says the decomposition of hydrogen peroxide can be slowed down by the addition of a small amount of acetanilide. The later act as. Options are inhibitor, promoter, moderator और poison. So यहाँ पर एक प्रोसेस दी हुई है जिसके लिए हमें पूछ रहे हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके की प्रोसेस होगी. क्या हो रहा है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2 और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटाइलिन उसमें डाला और वो प्रोसेस स्लो हो गया है. तो अब ये प्रोसेस किस नाम से जाना जाएगा. तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हम इसकी डेफिनेशन डाल देंगे. क्या होएगा, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब किसी और सब्सटेंस में डाला जाता है और वो प्रोसेस स्लो हो जाती है तो मतलब रिएक्शन और या फिर प्रिवेंट एन अनवांटेड केमिकल चेंज, दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिटर. सो वी कैन राइट हियर द केमिकल रिएक्शन, the chemical substance used in a chemical reaction, the chemical substance added to another substance to slow down a reaction or to prevent an unwanted chemical change. अब अनवांटेड केमिकल चेंज से क्या मतलब है. देखिए कोई रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है. अब देखो आपको एल्काइन है उससे एल्कीन बनाना है, लेकिन आपने उसमें केमिकल सब्सटेंस डाला तो वो रिएक्शन सीधे एल्केन में कन्वर्ट हो रही है तो उससे आपको एल्कीन नहीं मिलेगा. अगर आप उसमें कोई इनहिबिटर डाल देंगे तो वो रिएक्शन वहीं बीच में रुक जाएगी और आपको एल्कीन मिल जाएगा. मतलब है कि इसी का मतलब है प्रिवेंट एन अनवांटेड केमिकल चेंज, दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिटर. सो अब यहाँ पे हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का. तो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है और उसमें अनवांटेड केमिकल चेंज को स्लो करने के लिए आपने उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिटाइनामाइड डाल दिया है. तो दिस एक्ट एज कॉल्ड एज इनहिबिटर. So the option 1 is the correct choice for this question. Hope you understood it well. All the best and thank you.